व्यूअर्स, आज का अपना वीडियो लेक्चर जो है वो एक नई पोएम के साथ है, द नोबल नेचर, और लिखा है बेन जॉनसन ने। नोबल नेचर जो पोएम है अपनी, इसमें नेचर से, प्रकृति से दो सिंबल लिए हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव पोएम है और 16th सेंचुरी के एक बहुत बड़े राइटर हैं, शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरी है बेन जॉनसन, जो अपने वर्क के लिए बहुत ही जाने पहचाने जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, ये जो है 16th सेंचुरी, जो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, 16th सेंचुरी। और वैसे हम इसको कहेंगे तो ये एलिजाबेथन एज के हैं, एलिजाबेथन एज के, और शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें और बाद में आगे हम पोएम पे चलेंगे। तो देखिए, बेन जॉनसन वाज वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनालिटी known as playwright, poet, actor and critic of 17th century। अब ये 1573 से 1637 में है, ठीक है। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, प्लेराइट रहे हैं, पोइट हैं, एक्टर से मतलब है अपने वहाँ पर उस टाइम पे जो ड्रामा प्ले किया जाता था, थिएटर प्ले किया जाता था उस टाइम पे, तो शेक्सपियर के साथ में जो ग्लोब थिएटर है उसमें भी इन्होंने काम किया। बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी थे उस टाइम के ये, और अपने वर्क के लिए बहुत पहचाने जाते थे। ही इज़ आइडेंटिफाई फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी जो है इनका सबसे अच्छा काम रहा है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन इन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ऐसे करके बहुत ही फेमस इनके वर्क हैं, जिनके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। हिज मेमोरेबल कॉमेडी आर वेलपॉल, द अल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमन, ये हैं। चलो, हम पोएम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इस पोएम को हिंदी में डिटेल डिस्कस कर लें और उसके बाद में हम पोएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम अभी आगे चलते हैं अपनी पोएम में। द नोबल नेचर, उदात्त चरित्र, सौम्य स्वभाव। जो पर्सनैलिटी है आदमी की, स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए? नोबल होना चाहिए, उदात्त होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। अब देखिए, यही बात हमारे यहाँ पर जो इंडियन कल्चर और इंडियन लिटरेचर के हिसाब से देखें तो हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी है, जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे थे दूर। बस सेम बात आपको इसी पोएम में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पोएम को शुरू करने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि कैसे तो ये शुरू होगी और किस प्रकार इसके मीनिंग को हमें कनेक्टेड रखना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन जो है इसको मैं अलग रख लेता हूँ, जिसको हमें जोड़ना है पूरी पोएम के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको मैंने गोले में डाला है उसको हम बाद में जोड़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि नोबल नेचर, ये नोबल नेचर किसका होना है, ये उदात्त स्वभाव किसका होना, ह्यूमैनिटी के लिए बात कर रहा है, मानवता के लिए, कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। नेचर के इन सिंबल से लेकर प्रकृति ने जो हमें ये प्रतीक सौंपे हैं, इनसे मानव स्वभाव को किस प्रकार का बनना चाहिए, कैसा उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो पढ़ता हूँ मैं। इट इज़ नॉट ड्राइंग लाइक अ ट्री इन बल्क or standing long and oak 300 years to fall a log at last, dry, barred and sere, doth make man better be। एक आदमी को अगर बेहतर बनना है, अगर उसको एक सौम्य प्रकृति का बनना है, उदात्त चरित्र वाला बनना है अगर उसको, तो उसे कैसा नहीं होना। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, उस पेड़ की भांति उसको ग्रो नहीं करना है जो कैसे पैदा होता हो, इन बल्क, गुच्छों में पैदा होता हो, बड़ा होता हो, काफ़ी बड़ा हो, गुच्छों में पैदा हो, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, ओक की भांति लंबा बल्क में पैदा होने वाला पेड़ जो है, और 300 सालों तक जिंदा रहे, 300 ईयर्स, 300 सालों तक जिंदा रहने वाला पेड़, आखिर में उसकी हालत क्या होती है? टू फॉल अ लॉग, एक लट्ठे की भांति गिर जाता है एट लास्ट टाइम पे, या अंततः वो एक लट्ठे की भांति गिर जाता है, सूख कर, ड्राई, बार्ड एंड सियर, ठूंठ की भांति, सियर, पत्ते से रहित, कोई पत्ते नहीं है उस पर,
एक लट्ठे की भांति सूख कर जो बल्क में पैदा होने वाला बड़ा पेड़ जो है 300 सालों तक जिंदा रहने के बावजूद भी वो क्या है, निरर्थक है, बेमतलब का है, अनइम्प्रेसिव है, मीनिंगलेस है। आदमी को वैसा नहीं बनना है। डज मैन मेक बेटर भी, अगर उसको बेहतर बनना है तो इट इज़ नॉट गोइंग लाइक अ ट्री, उस पेड़ की भांति नहीं पैदा होना है। किस पेड़ की भांति? ओक की भांति उसे बड़ा नहीं होना है। तो उसे कैसा बनना है, चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। A lily of a day, a lily of a day is fairer far in May. एक दिन की लिली। अब एक तो हमने ओक के बारे में बात करी थी, ये यहाँ पर ओक आ गया और दूसरा आ गया लिली। दो सिंबल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो नेचर से हमने लिए हैं। ए लिली ऑफ अ डे, एक दिन के लिए जिंदा रहने वाला लिली, इज़ फेयरर फार इन मे, मई के महीने में जो फेयर सुंदर अपनी खूबसूरती की छटा बिखेरने वाला लिली जो एक दिन के लिए जिंदा रहता है। अल्दो यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसी रात्रि या एक दिन में ही खिलता है, अपनी खूबसूरती बिखेरता है, लोगों को इम्प्रेस करता है, प्रभावित करता है और उसी रात गिर जाता है। बट क्या है वो? इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट। ये प्लांट कैसा है? लाइट का, यानी लाइट से मतलब रोशनी नहीं है, लाइट का मतलब प्रसन्नता से है, प्रसन्नता से मतलब है, सुकून से मतलब है, खुशी से मतलब है, ब्यूटी से मतलब। इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट, ये कैसा है? खूबसूरती का, सुकून का, प्रसन्नता का फ्लावर है जो एक रात में ही गिर जाता है। मई के महीने में खिलने वाली लिली जो उसी दिन गिर जाती है और उसका जीवन काल इतना ही है, लेकिन वो कैसा है? लाइट का फ्लावर। इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, और इस छोटे से प्रपोर्शन ऑफ लाइफ, प्रपोर्शन का मतलब क्या है? हिस्सा, पार्ट, सेगमेंट, और ये क्या है? प्रपोर्शन ऑफ लाइफ है। इसके लाइफ का जो प्रपोर्शन है, उसके जीवन का ये जो छोटा सा हिस्सा है, इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, इसके जीवन के छोटे से हिस्से में हम इसकी खूबसूरती को देख लेते हैं, इसके नज़ारे जो हैं, इसकी खूबसूरती, इसके गुण जो है, इसकी वर्चुअस डीड जो है, उसको हम पहचान लेते हैं। कितने टाइम में? इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मीजर लाइफ में परफेक्ट भी, और ये छोटे से टाइम की, शॉर्ट मीजर, मीजर का मतलब नापना, इसके जीवन का अगर मापन करें, मूल्यांकन करें, तो ये शॉर्ट उसका लाइफ जो है वो कैसी है? द शॉर्ट मीजर लाइफ में परफेक्ट भी, वो कैसी है? परफेक्ट है। बल्कि जो हमने बात करी ओक की बात अगर हमने करी तो कैसा है वो? टू फॉल अ लोग एट लास्ट, ड्राई, बाल्ड एंड सियर। तो दोनों में से दो हमने यहाँ पर सिंबल लिए, दोनों सिंबल में से बेहतर कौन सा है? लिली का जीवन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्र बड़ी होने से, आकार में बड़े होने से, दिखने में बड़े होने से बड़ा नहीं होता है, बड़े होते हैं काम। और जैसे कि हमारे बहुत एक फेमस सी बात कही जाती है, बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो वही बात यहाँ पर ओक और लिली के साथ भी लागू होती है। तो हमने इसके बारे में बात करी, तो लास्ट में मैं इसको समराइज करता हूँ। देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ log at last, dry, bald and sere। आदमी को उस ओक ट्री की भांति पैदा नहीं होना है जो बल्क में हो, मोटा तगड़ा हो, ठीक है, और लंबी उम्र हो। ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ओक भी क्या हो जाता है? एटलीस्ट गिर जाता है, सूख कर बिना पत्तों के लट्ठा सा होकर गिर जाता है, वैसा नहीं होना है। अब देखिए ये लाइन अब मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ये डज मेक मैन बेटर भी, अगर आदमी को बेहतर बनना है तो ऐसा नहीं। डॉथ का मतलब क्या है यहाँ पे? डॉथ का मतलब आपको समझना है डज, और ये आर्केइक वर्ड है, पुरानी अंग्रेजी का वर्ड है। अगर आप कुछ ऐसे ही आर्केइक वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेरे को बताना, मैं एक और वीडियो इनके बारे में बना लूँगा, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो हमने बात कर ली इसकी। ह्यूमन बीइंग को अगर बेटर बनना है, नोबल नेचर बनना है, तो उसको ऐसा नहीं बनना। कैसे? ओक की भांति नहीं बनकर उसको कैसा बनना है? लिली की भांति। क्योंकि लिली अपने शॉर्ट प्रपोर्शन ऑफ लाइफ में क्या हो जाता है? वो लाइट वाला फ्लावर है, उसकी ब्यूटी को हम देख पाते हैं, उसकी परफेक्टनेस को हम देख पाते हैं शॉर्ट मीजर ऑफ लाइफ में। तो ये रही अपनी पोइम, जिसकी राइमिंग स्कीम वगैरह अगर है तो वो आप देख सकते हैं। देखिए कैसी राइम स्कीम है इसकी। ट्री बी, ईयर सी, डे मे,
नाइट लाइट, सी बी। अच्छा, जिनको नहीं पता है ये राइम स्कीम क्या होती है तो ज़रा उनको बता दें कि हर लाइन के लास्ट वर्ड का साउंड मैच करना चाहिए। मैंने कहा साउंड मैच करना चाहिए। ट्री बी का मैच कर रहा है, ईयर सी ए का मैच कर रहा है, डे मे का मैच कर रहा है, नाइट लाइट का, इसी तरह के सी बी और ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये इस प्रकार की इसकी राइमिंग रहेगी। ए बी बी सी सी डी डी ऐसे करके इसकी राइम स्कीम रहने वाली है। तो आप इसको देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे। और बाकी मैंने पोइम्स में बता रखा है राइम स्कीम क्या होती है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे इसको। तो ये रही अपनी पोइम। अब ये जो पोइम है इसका बेसिक थीम क्या है, इसका जो मोटिव क्या है, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। चलिए, द नोबल नेचर इज़ अ शॉर्ट लिरिक। नोबल नेचर क्या है? एक शॉर्ट लिरिक है, एक छोटी पोइम है, कंपोज बाय बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन के बारे में हमने बात कर ही ली। इम्पार्टिंग ए ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए एक ग्रेट मैसेज, मानवता के लिए एक महान जो संदेश है वो दे रहा है। क्या? दैट वी लिव इन डीड नॉट इन ईयर्स। हम कार्यों के लिए, कर्तव्यों के लिए, उद्देश्यों के लिए नहीं कि वर्षों के लिए, सालों के लिए। द पोइट कॉन्ट्रास्ट अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विद अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड बाय ड्रॉइंग इनटू टू सिंबल ऑफ नेचर। टू सिंबल ऑफ नेचर, नेचर के दो प्रतीक लिए हैं, एन ओक एंड अ लिली। दो सिंबल लिए हैं प्रकृति से, और उसमें कॉन्ट्रास्ट किया है। क्या किया है? कॉन्ट्रास्ट किया है, तुलना की है। कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन से मतलब होता है तुलना। तुलना करी किसकी? एक तो है मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ है मगर कैसी है? मीनिंगलेस, बेमतलब की, अर्थहीन, अप्रभावित या प्रभावित नहीं करने वाली लंबी जीवन है। जिसका तुलना किससे की? विद अ शॉर्ट लाइफ, छोटे जीवन से उसकी तुलना करिए। वो कैसा है? फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड, गुणों वाला, उदात्त चरित्र वाला है। जो कहाँ से हमने लिए? सिंबल कहाँ से लिए? प्रकृति से हमने लिए। और वो क्या है? वो है ओक और लिली। जॉनसन वाइडली disseminate that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievement। बेन जॉनसन ने कहा कि आदमी का जीवन जो है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपेयर जो करना है मैं वो उम्र के साथ, ईयर्स के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ करना है? अचीवमेंट के बेसिस पे करना है, उपलब्धियों के बल पे हमें इसको करना है। एंड नोबल एक्ट, और जो उदात्त कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य हैं, ग्रेटनेस जो है, उनके साथ हमें उसको क्या करना चाहिए? मीजर करना चाहिए, इसका मापन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। दैट लीव इम्प्रिंट्स ऑन द वास्ट इटर्निटी ऑफ टाइम। जो क्या करता है? इम्प्रिंट कर देता है, छाप छोड़ देता है। लीव का मतलब छोड़ना, छाप छोड़ देता है द वास्ट इटर्निटी ऑफ टाइम। टाइम की जो वास्ट इटर्निटी है, समय की जो सततता है, शाश्वतता है, उस पर अपनी छाप छोड़ दे। इस प्रकार का जीवन आदमी का होना चाहिए। ये रही अपनी बहुत ही शानदार सी पोइम बेन जॉनसन की लिखी, जिसके बारे में हमने बात करी। और अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू।